हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 का पार्ट 2, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिनेरियो ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल, एंड सेकेंड इज क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव सिनेरियो ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, एंड थर्ड इज एट हायर लेवल। तो ये सारे तीनों लेवल पे हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सिनेरियो देखेंगे एजुकेशन का क्या है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशन सिनेरियो ऑफ एजुकेशन एट प्राइमरी एंड एलिमेंट्री लेवल फॉर एवरी कंट्री। द लेवल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट फॉर डेवलपमेंट। जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो लेवल होना चाहिए एजुकेशन का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डेवलपमेंट का। Education leads towards the reduction in poverty and inequality. एजुकेशन जो होता है वो रिड्यूस करता है पॉवर्टी और जो भी इनइक्वालिटी, असमानता लोगों के बीच में, वो सारी चीजें को रिड्यूस करता है। इट पेव्स द वे फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक रास्ता बनाता है जिसमें आप इकोनॉमिकली ग्रोथ कर सकते हैं। The present scenario of primary level education can be seen with the help of following facts. यहाँ पे हम कुछ facts देखने वाले हैं जिससे हमारा क्या प्राइमरी लेवल का एजुकेशन है उसका हम सिनेरियो देख पाते हैं। कैसी क्वालिटी है, कैसी क्वांटिटी है, ये सारी चीजें। लिटरेसी रेट, द फर्स्ट वन इज लिटरेसी रेट। द ओवरऑल लिटरेसी रेट of India is 74.04% as per census of 2011. Kerala is the most literate state. It is a 94%, whereas the Bihar is the lowest literacy rate. It is the 63%. जो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है इंडिया में वो केरला है। जो सबसे ज्यादा इलिटरेट स्टेट है वो बिहार, जिसका परसेंटेज बहुत कम है। एज पर द 2001 सेंसस बेस, इफ वी हैव टू रिड्यूस द इलिटरेसी फ्रॉम 35% टू 25% बाय द ईयर ऑफ 2008, एटलीस्ट 15 मिलियन पीपल नीड टू बी एजुकेटेड पर ईयर। अगर हम लोग को लिटरेसी रेट 10% भी घटाना है 2008 तक एज पर सेंसस, तो हमें 15 मिलियन लोगों को एजुकेट करना होगा पर ईयर। But current statistics shows that they are not educating more than 7 or 8 million per year. लेकिन करंट जो स्टैटिस्टिक शो हो रहा है उसमें कि यही दिखाया जा रहा है कि 7 से 8 मिलियन पर ईयर ही एजुकेट हो पा रहे हैं। तो मतलब हम अभी टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे। एक्सपेंडिचर, द टोटल एक्सपेंडिचर हैज एस्टिमेटेड ऑन एन एवरेज ₹1000 per month per child in a government school. With the hefty expenditure by government, we are not able to get quality output within the existing system. जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का पर चाइल्ड पर मंथ ₹1000 हो रहा है गवर्नमेंट स्कूलों में, आप देख लो, लेकिन फिर भी हम इक्वालिटी आउटपुट अचीव नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल वाउचर इज अ स्पेशल स्कॉलरशिप दैट empowers the poor with choice. It is coupon of a specific amount that can be used to fund a child's education at any school chosen by the parent. School voucher ये एक ऐसा वाउचर है जिसमें कि आप बच्चों के लिए कुछ मतलब पैसा होते हैं वो बच्चों के नाम आप कर दो, ठीक है। एक वाउचर है जो कि बच्चों को स्पेशली स्कॉलरशिप देता है, गरीब बच्चों को। तो उसमें क्या होता है कि ये अपने हिसाब से अपने चॉइस के स्कूल्स में जा सकते हैं, इस वाउचर को यूज कर सकते हैं। ये कैसा वाउचर है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं कुछ फिक्स्ड है उन्हीं में बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। ये एक वाउचर है जो कि गरीब बच्चों को दिया जाता है। वो वाउचर यूज करके आप किसी भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में भी, आप प्राइवेट स्कूल में भी जा सकते हो, उस वाउचर को यूज कर सकते हो। और वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज ओनली होता है और अपनी चॉइस के हिसाब से आप स्कूल चुन सकते हो, उसमें पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये वाउचर अभी तक इंडिया में नहीं आया है। ये बहुत सारे कंट्रीज में आ चुका है जो कि
इसके वो भी देख चुके हैं, फायदे भी देख चुके हैं। ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने पे बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। अभी ये इंडिया में नहीं आया हुआ है। इंडिया में बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स में ही जो भी फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड की जाती है। We need to implement this system in India without any further delay so as to achieve the aim of universalization of primary education. हमें इस जो ये स्कीम है इस चीज को हमें इंडिया में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे कि हम जो हमारा एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, कि सब बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन मिले, वो हम एम को अचीव कर सकें। pupil teacher ratio. The pupil teacher ratio is one measure for assessing progress toward goals. Many countries have expanded teacher numbers rapidly by hiring people to teach without training. बहुत सारे स्टेट में, बहुत सारे कंट्री में बहुत सारे टीचर्स को हायर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि किस तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, बस हायर कर लेना है। दिस में सर्व टू गेट मोर चिल्ड्रन इन स्कूल बट जियोपार्डाइज एजुकेशन क्वालिटी। ये सर्व तो कर रहे हैं स्कूल में, बट एजुकेशन क्वालिटी को घटा रहे हैं। जियोपार्डाइज मीन्स नुकसान पहुंचाना, लाइक एजुकेशन क्वालिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी में एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। क्यों? क्योंकि टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है। टीचर्स नीड गुड क्वालिटी लर्निंग मटेरियल टू बी इफेक्टिव बट मेनी डू नॉट हैव एक्सेस टू टेक्स्ट बुक। टीचर्स की जो लर्निंग मटेरियल्स है गुड क्वालिटी में यूज करना चाहिए, इफेक्टिव वे में यूज करना चाहिए। तो लेकिन बहुत सारे लोग जो एक्सेस ही नहीं है टेक्स्ट बुक का, जिनको एक्सेस ही नहीं है, ऐसे टीचर्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टीचर पीपल का रेशियो चेक किया जाता है। बेसिकली बहुत सारे स्कूलों में ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चे भरे पड़े हैं, क्लास फुल ऑफ क्राउडेड है, लेकिन सिर्फ एक टीचर हैंडल कर रहा है उतने सारे बच्चों को। लाइक प्राइमरी के भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी ऐसा होता है कि प्राइमरी के बच्चे 1 to 5 पूरे एक साथ बैठा दिए जाते हैं। बेसिकली टीचर्स की कमी की वजह से उन सारे बच्चों को एक टीचर को हैंडल कर दिया जाता है। लाइक पूरे क्लास को 1 to 5 क्लास को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, और मान लो जैसे आप 5वीं के क्लास के बच्चों का सब्जेक्ट लेकर पढ़ा, तो 1 to 4 क्या करेंगे? 1 to 4 ऐसे ही देखते रहेंगे क्लास में। बहुत सारे स्कूल में अभी भी ऐसा चल रहा है। तो मतलब ये जो रेशियो है, कितने बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए, फिक्स करना चाहिए, जिससे कि अच्छी क्वालिटी एजुकेशन की आ सके। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता क्या है? इट इज अ टोटल स्टूडेंट एनरोलमेंट इन अ गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन regardless of age expressed as percentage of corresponding eligible official age group population in a given school year। यहाँ पे कि कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं, ठीक है, एक गिवन लेवल ऑफ एजुकेशन, लाइक 1 क्लास में, क्लास 2 में क्या एजुकेशन का लेवल है, उस पर टोटल कितने स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, रिगार्डेबल ऑफ एज एक्सप्रेस्ड। मतलब कि उनका एज डिफाइंड है कि जैसे 3 साल के बच्चे हैं तो वो प्ले स्कूल में जाएंगे, 4 साल के बच्चे हैं तो LKG में जाएंगे, 5 साल के हैं तो UKG में। तो एज के हिसाब से कितने, पहले तो देखा जाता है कितना पॉपुलेशन है, उसमें कितने एज के बच्चे हैं, किस किस एज के बच्चे कितने सारे हैं, वो सारी चीजें देखी जाती है। फिर कितने उसमें से इनरोल हो रहे हैं स्कूल में, ये देखा जाता है। उसके बाद ये परसेंटेज निकालना चाहिए, निकाला जाता है ग्रोस एनरोलमेंट की, कितने बच्चे इनरोल हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। द परसेंटेज द प्रेजेंट GR फॉर प्राइमरी लेवल एक्सीडिंग 100। जो प्रेजेंट GR है वो 100 को एक्सीड कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? या तो 100 होगा या तो उससे कम होगा। तो एक्सीड कैसे कर रहा है? एक्सीड इस ऐसे कर रहा है जैसे कि आप, ठीक है, एज निकालिए कि इस एज के इतने सारे बच्चे हैं अभी अवेलेबल इस कंट्री में, ठीक है, उसमें से इतने इनरोल हुए। लेकिन जो अभी जो स्कीम आया है सर्व शिक्षा अभियान, ये बहुत सारी स्कीमें आई हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो ड्रॉप आउट कर चुके थे, वो बच्चे फिर से इनरोल हो रहे हैं। या बहुत सारे जगह के कम एज के बच्चे
मतलब जो छोड़ चुके हैं पढ़ाई, ज़्यादा एज के बच्चे, वो भी प्राइमरी में एजुकेशन ले रहे हैं। मान लीजिए 5 साल के, वो जाना चाहिए 1 में, तो वो अभी भी LKG UKG में एडमिशन ले रहा है। मतलब एज के हिसाब से नहीं, वो अभी भी जैसे इनरोलमेंट ले रहा है पढ़ाई के हिसाब से। तो एज तो डिफाइन किए हैं, उस एज में इतने बच्चे होने चाहिए, लेकिन अपर एज वाले भी एडमिशन ले रहे हैं। तो इस वजह से ये 100 का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। Dropout rates. The dropout rates were observed to be 4.66 and 4.68 in the classes 1 to 5, 4.01 and 2.3 in classes 1 to 8 for females and males respectively in 2013 and 14. ये आपका जो ड्रॉप आउट रेट है वो 4 से बढ़ के 4.66 से बढ़ के 4.68 हो गया है मेल्स और फीमेल्स का। जैसे कि आप देख लो कि जो फीमेल्स में है वो 4.66 ड्रॉप आउट था 1 to 5 में, बट 1 to 8 में 4.01, एंड जो मेल का था वो 4.68 था और 1 to 5 में, और 1 to 8 में 2.3। मतलब कि ड्रॉप आउट इंक्रीज हो रहा है। लाइक ये जो प्राइमरी लेवल था फॉर बोथ जेंडर, बट गैप इंक्रीजेस इन हाई क्लास। प्राइमरी लेवल में तो बोथ जेंडर में एक समान है, लेकिन जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है 1 to 8 क्लास में ड्रॉप आउट रेट। अब आता है डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए थे जिससे कि आपकी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो। The first one is सर्व शिक्षा अभियान. It is intended for the enlargement and growth mainly in the primary education. सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य था कि सभी को शिक्षा मिले, एक ऐसा अभियान चलाया गया था। The present rules of SSA has been modified recently by putting the in practice right of children to free and compulsory education. ये एक वो था right of children to free, सभी चिल्ड्रेन को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। एक्ट था जो कि इन्फोर्स किया गया अप्रैल 1, 2010 में। अब इसके प्रोग्रेस क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक्सेस 99% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैज अ प्राइमरी स्कूल विद इन 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी स्कूल्स ओपन हुए हैं, जो कि 99% हुआ है रूरल पॉपुलेशन के अंदर। 3,66,559 न्यू स्कूल्स खुले हैं। कब तक? 2010 तक में ये काउंट बता रहा है। जीआर कितना है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो कि 2001 एंड 2 में 96.3 था, वो बढ़कर 114.37% हुआ 6 to 14 एज तक के बच्चों के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। एंड अपर प्राइमरी में 60 से बढ़ के 76% हुआ। बहुत ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हुए। ठीक है। जेंडर पैरिटी इंडेक्स 2001 एंड 2 में 0.83 था, जो कि अभी 1.00, मतलब कि पूरे के पूरे जितने भी बच्चे थे वो एनरोल्ड हो रहे थे। ये प्राइमरी लेवल में था। और अपर में 0.77 से 0.96। ड्रॉप आउट रेट क्या था? ड्रॉप आउट रेट 39% 2002 में था, जो कि घट के 24.93% हुआ है बॉयज में, और गर्ल्स में रिड्यूस हुआ है 16%। बॉयज में 14% रिड्यूस हुआ है, गर्ल्स में 16% रिड्यूस हुआ है। मतलब इतने ड्रॉप आउट रिड्यूस हुए हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे जो बीच में छोड़ देते थे वो अब कम छोड़ रहे हैं। प्यूपिल टीचर रेशियो 44 पे 1 टीचर एट प्राइमरी स्कूल में हुआ है, एंड 34 पे 1 टीचर अपर प्राइमरी स्कूल में हुआ है। 11.33 लाख टीचर्स रिक्रूटिंग बाय दिसंबर 2010। इतने टीचर्स रिक्रूट हुए हैं। सेकेंड वन इज स्कूल चलो अभियान।
स्कूल चलो अभियान started by government of Uttar Pradesh in July 2000 for primary education of all children aged between 6 to 11 years and 11 to 14 years. ये स्कीम जो था वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट 2000 जुलाई 2000 में निकाला था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, जो कि सभी बच्चे जो भी 6 से 11 साल और 11 से 14 साल के बीच के बच्चे उन्हें प्राइमरी एजुकेशन मिले. This campaign is an initiative to increase enrollment in government school and that every child in the state must get basic education. ये जो कैंपेन था वो चलाया गया था कि सभी बच्चे एटलीस्ट प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन ले सके. कैंपेन का जो स्लोगन था वो था खूब पढ़ो आगे बढ़ो. ये मेनली फोकस करता था ड्रॉप आउट्स अक्रॉस वेरियस टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, जो कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं किसी न किसी बेसिक रीजन की वजह से. तो वो सारे बच्चों पे ज्यादा फोकस किया गया था, उन बच्चों को इनरोल कराया जा रहा था, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा था. थर्ड वन इज स्कीम ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन माइनॉरिटीज. इट इनहेंस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन माइनॉरिटी चिल्ड्रन. जो माइनॉरिटी चिल्ड्रन है उनके लिए ये बेसिकली स्कीम आया हुआ था, जो कि प्राइवेट एडेड अनएडेड माइनॉरिटी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया गया था. मिड डे मील स्कीम. मिड डे मील स्कीम क्या था, इसमें लंच प्रोवाइड किया जाता था बच्चों को. इट वाज लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 1995 विद अ व्यू टू एनहांसिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस, reducing dropout and simultaneously improve nutritional levels among primary children in class 1 to 5. न्यूट्रिशन पे ज्यादा फोकस किया गया था. मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फिजिकल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट बाय कुक्ड न्यूट्रिशनल मील. फिजिकल ग्रोथ पे और मेंटल डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था बच्चों के स्कूल में ही खाना, न्यूट्रिशन मील्स प्रोवाइड करके. स्पेशली फॉर ऑफ एंड सेमी ऑफ एंड पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन. बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप मतलब बाहर वर्क करने जाते थे बच्चों के लिए, तो वो उनको बेसिक जो न्यूट्रिशन है और खाना पीना वो नहीं दे पाते थे. तो स्कूल में ही एक ऐसा मिड डे मील स्कीम स्टार्ट किया गया जिससे कि गरीब के बच्चे भी आके या फिर जो अनाथ बच्चे वो सब भी आके स्कूल में पढ़ सके और खाना भी उन्हें मिल सके. इसलिए ये स्कीम चलाई गई थी. डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन रिविटलाइजेशन प्रोग्राम, ये था लॉन्च हुआ 1994 में विद एन एम टू यूनिवर्सलाइज प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया बाय रिफॉर्मिंग एंड वाइटलाइजिंग द एग्जिस्टिंग प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम. ये 94 में लॉन्च किया गया था, जिसमें प्राइमरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए इसका जो एम था, बाय रिफॉर्मिंग एंड वाइटलाइजेशन द एग्जिस्टिंग, जो पहले से प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसे और किस तरीके से सुधार के इसको स्कीम को अप्लाई किया गया था. हाई जीआर ऑफ 93-95% हाई जीआर गया था, मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब बहुत ज्यादा बच्चे इनरोल हुए थे. इम्प्रूव इन स्टाफिंग एंड एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स पे ज्यादा फोकस किया गया था जो कि एनरोल हो रहे हैं कि नहीं. नेक्स्ट वन इज सकर भारत. इट वॉज लॉन्च्ड इन 8 सितंबर 2009 एमिंग टू एक्सेलरेट अडल्ट एजुकेशन स्पेशली फॉर वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years एंड अबव. अडल्ट बच्चों के लिए ये स्कीम आया था साकर भारत, जो कि वुमेन्स के लिए स्पेशली जो 15 साल से उनसे बड़ी हैं जो लड़कियां, उनके एजुकेशन पे फोकस किया गया था. इट टारगेट्स टू रेज लिटरेसी रेट टू 80% बाय 2012 एंड रिड्यूस जेंडर गैप टू हाफ बाय द सेम पीरियड. इसका टारगेट था कि लिटरेसी रेट 80% करना है 2012 तक और जेंडर के गैप जो है वो हाफ करना है. महिला संख्या स्कीम. इट वॉज स्टार्टेड इन 1989 फॉर द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज, पर्टिकुलरली दोज फ्रॉम सोशली एंड इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. तो ये था स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस करके ये स्कीम लाया गया था, जो कि बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया हैं जो कि बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, जैसे कि जो समाज से पिछड़े हुए लोग
या फिर निकाले हुए लोग, ऐसे महिलाएं जो है उनको फोकस करके ये स्कीम लाया गया था, स्पेशली वैसे वुमेन्स की एम्पावरमेंट के लिए, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू इनहेंस द सेल्फ इमेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ वुमेन, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो औरतों में वो इनहेंस करने के लिए इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें उनको नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिल सके, टू इनेबल महिला संघ टू एक्टिवली असिस्ट एंड मॉनिटर एजुकेशन एक्टिविटी इन द विलेज। महिला संघ जो कि एक्टिवली असिस्ट एंड मॉनिटर एजुकेशनल एक्टिविटी, गांव गांव में मॉनिटर कर सके, ऐसा महिला संघ बनाया गया था, गांव गांव में एजुकेशन को मॉनिटर कर सके, एक्टिविटीज मॉनिटर कर सके, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। Next one is qualitative and quantitative dimension scenario of education at secondary or higher secondary level. Secondary education covers children with age of 14 to 18 years. 14 to 18 years के बच्चे एज के बच्चे इसमें कवर होते हैं। GR increased 33% to 49%. For this, various policy and programs are implementing. अब देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो इम्प्लीमेंट किए गए थे सेकेंडरी लेवल्स में क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। फर्स्ट वन इज राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, लॉन्च्ड इन 2009 for secondary education for good quality, available, accessible and affordable to all young person the age of 15 to 16 years. जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो 2009 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या था कि जो 15 से 16 इयर्स के बीच के बच्चे हैं उनको अवेलेबल कराया जा सके, गुड क्वालिटी का एजुकेशन एक्सेसिबल कराया जा सके और अफोर्डेबल कराया जा सके। नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, गर्ल्स के लिए एक स्कीम आई थी जो नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन टू प्रमोट इनरोलमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड 14 टू 18 ईयर्स के बीच में जितनी भी लड़कियां थी उनको इनरोल करने के लिए प्रमोट किया गया था। ऑल SC/ST गर्ल्स हु पास क्लास 8 एंड हु पास एग्जाम फ्रॉम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ऐसी लड़कियां जो कि क्लास 8 को पास कर रही थी SC/ST की होंगी या फिर जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से पास कर रही होंगी एग्जाम, उनको क्लास 9th में इनरोल कराया गया था स्टेट यूटी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज स्कूल्स में और लोकल बॉडी स्कूल्स में। गर्ल शुड एज बिलो 16 ईयर्स से नीचे की लड़कियां होनी चाहिए, मैरिड गर्ल हो सकती है, गर्ल्स स्टडिंग इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स और इनरोल्ड इन रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक KVS, NVS, CBS एफिलेटेड स्कूल्स आर एक्सक्लूडेड। ये सारे एक्सक्लूडेड थे जो कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं। सम ऑफ 3000 मनी जो थी 3000 रुपये पर चाइल्ड पे डिपॉजिट किया जा रहा था, जो कि वो विड्रॉ कब कर रहे थे 18 इयर्स के होने के बाद, मतलब कि क्लास 10th का एग्जाम पास करने के बाद उस विड्रॉ कर रहे थे, इंटरेस्ट के साथ वो पैसा उन्हें दिया जा रहा था। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT प्रोवाइड किया गया था स्कीम, जिसमें कि टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज दिया जा रहा था। अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कॉल्ड इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। द स्कीम ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS was approved by government. Residential Navodaya schools were set up with an aim of providing excellence coupled with equity and social justice. ये सारे स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए थे। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE, जहां पर 11,500 स्कूल्स एफिलेटेड थे CBSE से, विच इंक्लूड KVS, गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट एंड JNV schools located in India and 24 other countries of the world. Next one is qualitative and quantitative dimension scenario of higher education. The main governing body of at the higher level in the University Grants Commission UGC, which enforce its standard, advise the government and help coordinate between the center and the state. The
Other important policy initiative in higher education are program for general development of universities and colleges. बेसिकली हायर एजुकेशन को स्टेट एंड सेंटर के बीच में यूजीसी जो गवर्नमेंट का हाई लेवल का यूजीसी कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वो इन्फोर्स करता था एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और गवर्नमेंट को हेल्प करता था कोऑर्डिनेट करके सेंटर और स्टेट के बीच में. द अदर इम्पोर्टेंट पॉलिसी जो हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी पॉलिसी अपनाई गई थी, जिसमें कि स्पेशल ग्रांट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल फॉर वुमेन, जिसमें वुमेन्स के लिए जो हॉस्टल थे वो कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, स्कॉलरशिप दिया जा रहा था स्टूडेंट्स को, स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन एजुकेशनल लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे हायर एजुकेशन के लिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि जो बच्चे गरीब हैं वो नहीं पढ़ सके. नोबडी इज डिनाइड प्रोफेशनल एजुकेशन बिकॉज ही और शी इज पुअर. ऐसा कोई बच्चा ना रह जाए जो गरीबी की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, उसके लिए एजुकेशन लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे थे. लिटरेसी रेट बढ़ा है, जो कि 2001 में 64% था, वो 2011 में 74% हो गया है. बट देन वी कंपेयर टू चाइना, लिटरेसी रेट इज 94. अभी भी हमें बहुत लॉन्ग रोड अहेड, मतलब बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा लिटरेसी रेट को हाई करने के लिए एज कम्पेयर टू चाइना. जी हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, total enrollment in higher education has been estimated to be 29 million with 60.3 million boys and 13.3 million girls. ये हमारा एनरोलमेंट, टोटल एनरोलमेंट जीआर निकाला गया था हायर एजुकेशन के लिए. तो आज का टॉपिक इतना ही था. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस. नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी. Please like, share and subscribe.